बच्चों नमस्कार। आओ करें और सीखें भाग संख्या 119 में आज हम सीखेंगे विभाज्यता। तो बच्चों पहले प्रश्न में कहा गया है कि निम्नांकित में से कौन सी संख्याएं 10 से विभाजित होंगी। बच्चों हम विभाज्यता के नियम से जानते हैं कि यदि कोई भी संख्या 10 से तभी विभाज्य होगी यदि उनके इकाई में शून्य हो। फिर से एक बार मैं दोहराता हूं बच्चों कि कोई भी संख्या 10 से तभी विभाजित होगी जब उनके इकाई में शून्य हो। तो बच्चों हम पहले उदाहरण को देखते हैं। पहले उदाहरण में दिया है 20। बच्चों हमें 20 के इकाई में शून्य दिख रहा है, अतः ये 10 से विभाजित होगी। अतः हम उत्तर में हाँ लिखेंगे जो कि आपके पुस्तक में लिखा हुआ है। दूसरा प्रश्न 96, यह 10 से विभाजित नहीं होगी क्योंकि इसके इकाई में शून्य नहीं है, तो इसका उत्तर आएगा नहीं। तीसरा प्रश्न 1010, तो बच्चों इसकी इकाई में शून्य है, अतः यह 10 से विभाजित होगी, उत्तर आएगा हाँ। चौथा प्रश्न 27, बच्चों 27 की इकाई में शून्य नहीं है, अतः यह 10 से विभाजित नहीं होगा। इसी प्रकार से 80 का उत्तर आएगा हाँ क्योंकि इसकी इकाई में शून्य है। अगला प्रश्न 1001, यह 10 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए इसका उत्तर आएगा नहीं। बच्चों अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सी संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित होंगी। तो बच्चों इन प्रश्नों को हल करने से पहले हम 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं के बारे में समझ लेते हैं। बच्चों वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होंगी उनके लिए नियम यह है कि यदि उनकी इकाई में 2, 4, 6, 8 या 0 हो। एक बार फिर से, वे संख्याएं 2 से विभाज्य तभी होंगी जब उनकी इकाई में 2, 4, 6, 8 या 0 हो, तभी ये संख्याएं 2 से विभाजित होंगी। तो बच्चों इस तालिका का हम पहला प्रश्न देखते हैं। 12, यह 2 से विभाजित होगी हाँ क्योंकि इसके इकाई में 2 है। अगला प्रश्न 21, यह 2 से विभाजित नहीं होगी क्योंकि इसकी इकाई में 1 है। इसके नीचे वाला प्रश्न 1018 है, यह भी 2 से विभाजित होगी क्योंकि इसके इकाई में 8 है। अगला प्रश्न 51, यह 2 से विभाजित नहीं होगी क्योंकि इसके इकाई में 1 है। अगला प्रश्न 48, यह संख्या 2 से विभाजित होगी क्योंकि इसकी इकाई में 8 है। अब इस तालिका का सबसे नीचे वाला प्रश्न 1081, बच्चों यह 2 से विभाजित नहीं होगी क्योंकि इसकी इकाई में 1 है। बच्चों हम अगली तालिका को देखते हैं। प्रश्न में लिखा है इनमें से कौन सी संख्याएं 5 से विभाज्य हैं। इन प्रश्नों को हल करने से पहले हम 5 से विभाज्य होने के नियम को समझ लेते हैं। वे संख्याएं 5 से तभी विभाजित होंगी जब उनकी इकाई में 0 हो या 5 हो। बच्चों एक बार पुनः समझ लें, वे संख्याएं 5 से तभी विभाज्य होंगी जब उनकी इकाई में 0 हो या 5 हो, तभी वो 5 से विभाज्य होंगी। अब बच्चों हम पहले प्रश्न को देखते हैं। हमें पहले प्रश्न में संख्या 10 दिख रही है और इसकी इकाई में 0 है, अतः यह 5 से विभाज्य होगी हाँ। अब अगली संख्या 58, बच्चों यह संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी क्योंकि इसकी इकाई में 8 है। हमने विभाज्यता के नियम में समझे हैं कि यदि इकाई में 0 हो या 5 हो तभी वो 5 से विभाज्य होंगी। चूंकि बच्चों 58 की इकाई में 8 है, अतः यह 5 से विभाज्य नहीं होगी। अगला प्रश्न 1005, बच्चों यह संख्या 5 से विभाजित होगी क्योंकि इसकी इकाई में 5 है। अगला प्रश्न 95, बच्चों यह 5 से विभाजित होगी क्योंकि इसकी इकाई में 5 है। अगला प्रश्न 160, यह बच्चों 5 से विभाजित होगी क्योंकि इसकी इकाई में 0 है। अगला प्रश्न 1050, बच्चों यह भी 5 से विभाजित होगी क्योंकि इसकी इकाई में 0 है। अब बच्चों हम इस टेबल का अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य होंगी। बच्चों इन प्रश्नों को हल करने से पहले हम 3 से विभाज्य होने का नियम अर्थात 3 से विभाज्यता के नियम को समझ लेते हैं। वे संख्याएं
3 से तभी विभाज्य होंगी यदि उन संख्याओं के अंकों का योग किया जाता है और यह योगफल 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। उदाहरण के लिए हम यदि संख्या 27 को लेते हैं और इनके अंकों को जोड़ते हैं, जैसे 27 बराबर पहला अंक 2 तथा दूसरा अंक 7, इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो योगफल प्राप्त होता है 9। अब इस 9 में हम 3 का भाग देते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, अतः यह 3 से विभाजित होता है। अतः संख्या 27 भी 3 से विभाजित होगी। बच्चों, इस प्रकार से हम पता कर सकते हैं कि कोई भी संख्या 3 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। बच्चों, अब हम पहले प्रश्न को हल करते हैं। पहले प्रश्न में संख्या 21 दी हुई है। अब हम 21 के अंकों का योगफल करते हैं। 21 बराबर 2 धन 1 बराबर 3 प्राप्त होता है। यह 3 से विभाजित हो जाता है, अतः उत्तर में आएगा हाँ, यह 3 से विभाज्य है। अगली संख्या हम 56 लेते हैं। अब 56 के अंकों का योग करते हैं। 56 बराबर 5 धन 6 बराबर 11 है। यह जो योगफल आ रहा है 11, यह 3 से विभाजित नहीं है, अतः 56 भी 3 से विभाजित नहीं होगा। अगली संख्या हम देखते हैं 1203। अब इनके अंकों का योगफल हम करते हैं। 1203 बराबर 1 धन 2 धन 0 धन 3 बराबर 6। अब बच्चों, यह जो 6 प्राप्त हो रहा है, यह 6 3 से विभाजित है, 3 दूनी 6, अतः पूरी संख्या 1203 भी 3 से विभाजित होगी। अगला प्रश्न 48। अब हम इनके अंकों का योगफल करते हैं। 48 बराबर 4 धन 8 बराबर 12 है। यह योगफल जो 12 प्राप्त हो रहा है, यह 3 से विभाजित होगा, 3 चौके 12 है, अतः 48 भी 3 से विभाजित होगा। अगली संख्या 93। अब इनके अंकों का योग करते हैं। 93 बराबर 9 धन 3 बराबर 12 है। यह 12 जो प्राप्त हो रहा है, यह 3 से विभाजित है, 3 चौके 12 है, अतः पूरी संख्या 93 भी 3 से विभाजित होगी। इस टेबल का अंतिम प्रश्न 1203। अब बच्चों, इनके अंकों का योग करते हैं। 1302 बराबर 1 धन 3 धन 0 धन 2 बराबर 6। बच्चों, यह जो 6 प्राप्त हो रहा है, यह 3 से विभाजित हो रहा है, अतः 1302 भी 3 से विभाजित होगा। बच्चों, धन्यवाद। आज इतना ही। अगले वीडियो में जल्द से जल्द मिलेंगे। आपसे एक अनुरोध है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।